Good afternoon, all. Good afternoon to you. Okay, so welcome you in our Ayurveda ready channel. चलो, तो आज से हम हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दैट इज आयुर्वेद निरूपण मीन्स पदार्थ विज्ञान। आज से हम पदार्थ विज्ञान की सीरीज शुरू कर रहे हैं, साथ में हमारी संस्कृत की सीरीज भी शुरू रहेंगी और साथ में पदार्थ विज्ञान की भी सीरीज अब शुरू होने वाली है आज से। मतलब आज से आपको एक लेक्चर पदार्थ का भी आएगा और एक लेक्चर संस्कृत का भी आएगा डेली। ओके, चलो, तो किसी रीजन के कारण एक आध दिन आपको सिर्फ एक लेक्चर आएगा, ये जो पदार्थ है तो संस्कृत, लेकिन डेली आपको आज से डेली एक लेक्चर पदार्थ प्लस एक लेक्चर संस्कृत का आएंगे, जब तक संस्कृत कंप्लीट नहीं होता तब तक पदार्थ कंप्लीट होता जब तक। ठीक है, तो आयुर्वेद निरूपण सबसे पहले चैप्टर हम देखेंगे पदार्थ विज्ञान में आयुर्वेद निरूपण। अब आयुर्वेद जो बीएमएस वालों के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सो आयुर्वेद निरूपण आयुर्वेद निरूपण में सबसे पहले देखेंगे आयुर्वेद के लक्षण। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण। ओके, चलो, सबसे पहले टॉपिक है आयुर्वेद निरूपण में आयुर्वेद के लक्षण। आयुर्वेद के लक्षण, पहला टॉपिक है आयुर्वेद के लक्षण। अब आयुर्वेद लक्षण आप सबको पता है, मोस्ट कॉमन पॉइंट है ये। आप सबने जब आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ाया गया होगा तो आपको सबसे पहले आयुर्वेद के लक्षण बताया गया होगा। ठीक है, तो आयुर्वेद के लक्षण क्या बोलते हैं? हिता हितम, चरक संहिता के अनुसार हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानच तत्तर्यतुर्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद के लक्षण क्या बोलता है? आचार्य चरक के अनुसार हिता हितम सुखम दुखम हिता हितम हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य सुखम दुखम मायुस्तस्य हिता हितम मानंच तच्च यत्रुक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आयुर्वेद स उच्यते। ओके, आचार्य चरक का श्लोक है 1/41। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है? ये श्लोक का मीनिंग क्या है? अब हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानन्यस्य यत्रोक्तम आयुर्वेद से उच्यते। आप सबको पता है इसका मीनिंग, दैट इज जिसमें हित सुख और दुख आयु इन चार प्रकार की आयु का हित अहित इन चार प्रकार की आयु के लिए जो पथ्य और अपथ्य इन आयु का मान और आयु का स्वरूप बताए गए हैं उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, सिंपल था इसका मीनिंग, कुछ नहीं है इस मीनिंग में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आयुर्वेद की निरुक्ति। आयुर्वेद की निरुक्ति, ठीक है, आयुर्वेद की निरुक्ति। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आयुर्वेद की निरुक्ति। चलो, आयुर्वेद की निरुक्ति। यह नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद की निरुक्ति। इसका मीनिंग आपको पता है, आप लिख सकते हो। ठीक है, लिखने लिख देने की जरूरत नहीं, वीडियो में नोट्स में इसका मीनिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो।
अपने नोट्स व्हाट्सएप में भी आते हैं और टेलीग्राम चैनल में भी आते हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लो। आयुर्वेद निरुक्ति क्या बोलती है? दैट इज आयुष्मीन विद्यते अनेन वा आयुर्विदन्ति इत्यादि आयुर्वेद। आयुर्वेद निरुक्ति क्या बोलते हैं? आयुष्मीन 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 विद्यते अनेन आयुर्विदन्ति इत्यादि आयुर्वेद ये आयुर्वेद की निरुक्ति होगी, ठीक है। सुश्रुत सूत्रस्थान 1/44, सुश्रुत सूत्रस्थान 1/44 का ये रेफरेंस है, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बताया कि मनुष्य की आयु सर्वांगीण ज्ञान देने वाला व उसके द्वारा दीर्घायु की प्राप्ति करने वाला शास्त्र यही आयुर्वेद कहलाता है। मतलब मनुष्य की आयु को सर्वांगीण आयु देने वाला और मोक्ष प्राप्त करके देने वाला यही आयुर्वेद की निरुक्ति कहलाती है, ठीक है। मतलब बहुत सारे आयु को, हर एक प्रकार की आयु को सर्वगुण देने वाला, ठीक है। सिंपल सी भाषा में सभी प्रकार की आयु को एक प्रकार से सर्वाधिक गुण देने वाले को ही हम आयुर्वेद कह सकते हैं, ठीक है, ओके। ये तो पहले हम क्या देखा था? आयुर्वेद के लक्षण, आयुर्वेद की निरुक्ति। अब हम देखेंगे आयु के घटक, ओके, आयु के घटक। आयु के घटक। अब आयु के घटक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे आयु के घटक, ठीक है। आयु के घटक, आयु के घटक या आयु के लक्षण बोल सकते हैं आप। आयु के लक्षण और नेक्स्ट टॉपिक आयु के लक्षण या घटक, ठीक है। चलो, तो शरीरेंद्र सत्वात्मा, इसका श्लोक है, ये आप संहिता में भी पढ़ोगे। शरीरेंद्रिय सत्वात्मा, शरीरेंद्र सत्वात्मा शरीरेंद्र सत्वात्मा संयोगो, मैं फोल्ड के लिख रहा हूँ श्लोक को। धारी जीवितम नित्य चालुबंधश्च शानुबंधश्च पर्यायरायु उच्यते, ठीक है। ये है रेफरेंस इसका, चरक सूत्रस्थान 1/42, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा जाता है। शरीर, इंद्रिय और आत्मा, इनके संयोग को हम क्या कहते हैं? आयु कहते हैं। और धारी, जीवित और नित्य अनुबंध आयु के पर्याय हो गए। धारी, जीवितम और क्या है? नित्य और अनुबंध, ये आयुर्वेद के पर्याय शब्द हो गए। अब आचार्य चक्रपाणी के मत के अनुसार आयु के 4 घटक है: धारी, जीवित और नित्य और अनुबंध। मतलब जो आचार्य चरक के अनुसार आयु के पर्याय थे, वही आचार्य चक्रपाणी के अनुसार 4 आयु के घटक हैं। घटक कौन से 4? पहला है धारी, दूसरा है जीवित,
तीसरा है नित्य, और चौथा है अनुबंध। चौथा है अनुबंध। ओके, पहला है धारी, दूसरा है जीवित, तीसरा है नित्यक और चौथा है अनुबंध। धारी मतलब शरीर को धारण करने वाला। धारी मतलब शरीर को धारण करने वाला। जीवित मतलब प्राणों को जीवित रखने वाला। जीवित मतलब प्राणों को जीवित रखने वाला। और नित्य मतलब नित्य क्षण क्षण में गतिशील हुए चलते, गतिशील होकर चलने वाला। क्षण क्षण में गतिशील होकर चलने वाले को हम नित्य कहते हैं। और अनुबंध पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से संयोग रूपी बांध के रखना। पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन के, जब पूर्व काल में जो जीवन था उसको उत्तर काल के जीवन के शरीर से संयोग रूपी बांध के रखना, उसमें हम अनुबंध कहते हैं। ठीक है, इन सब की मीनिंग आपको नोट्स में मिल जाएगी। टेंशन मतलब श्लोक सहित आपको इन सब की मीनिंग मिल जाएगी नोट्स में। जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ ओरली, वही मीनिंग आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। ओके, तो क्या कहते हैं, हमने क्या देखा, आयु के लक्षण देखा या घटक। आयु के लक्षण की घटक की बात करें, आयुर्वेद के नहीं। आयु का लक्षण क्या बोलता है, शरीरेंद्र सर्वक में संयोग धैर्य जीवितम नित्य अनुबंधिष्ट परिणायु उच्यते। और आयु घटक कौन से, ये आचरण चक्र पानी के अनुसार है। ये चक्र पानी के अनुसार, ओके, ये चक्र पानी के अनुसार। और ये था हमारा चरक के अनुसार। ठीक है, ये चरक के अनुसार और ये चक्र पानी के अनुसार, चार घटक। ओके, बस अब आज के लेक्चर में हम इतना ही देखते हैं। ठीक है, आज लेक्चर में यहाँ पे रुकता हूँ। ओके, हमने आज क्या क्या देखा, आयुर्वेद के लक्षण, आयुर्वेद की निरुक्ति और आयु के लक्षण, और आयु के लक्षण एवं घटक। घटक चक्रपाणी के मत के अनुसार देखा हमने, और लक्षण चरक संहिता के अनुसार देखा। और पर्याय भी चरक संहिता के अनुसार थे। जो पर्याय है वही घटक में चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी के मत। ओके, तो आज लेक्चर में यहीं पर रुकता हूँ। लेक्चर को एंड करने से पहले बताना चाहिए 2-3 चीजें। ठीक है, अब सभी को पता है मेरा यूट्यूब चैनल शुरू है। मेरा क्या, हम सबका आयुर्वेदा रेडी करके। दूसरा, इंस्टा ऑफिशियल पेज शुरू है, वो भी आयुर्वेदा रियलिटी करके। ओके, आयुर्वेदा रियलिटी। तीसरा शुरू है व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप, इसका नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, वो है BMS फर्स्ट ईयर नोट्स। जो टेलीग्राम का चैनल का नाम था वही सब मैंने रख दिया है। ओके, और चौथा है, क्या है चौथा, टेलीग्राम चैनल। इसका भी नाम जो था BMS फर्स्ट ईयर नोट्स वही है, इसका भी चेंज नहीं किया। ओके, BMS फर्स्ट ईयर नोट्स एंड लेक्चर्स। ठीक है, तो देखो यूट्यूब चैनल में डेली लेक्चर्स डालता हूँ। ओके, आपको क्या करने का है, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का है। इंस्टा ऑफिशियल पेज में डेली लेक्चर्स का अपडेट डालता हूँ, व्हाट्सएप ऑफिशियल ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल में, दोनों में वीडियो लिंक ऑफ लेक्चर और नोट्स डालते रहता हूँ। और व्हाट्सएप में आपके डाउट भी क्लियर करता हूँ तभी के तभी। ठीक है, सो ये मेरे 4 चैनल्स। सो थैंक यू।